गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज मैं आपको रोटरी फर्नेस ऑपरेशन के बारे में बता रहा हूँ, तो वीडियो पूरा देखना, तभी समझ में आएगा कि रोटरी। आज मैं आपको फर्नेस ऑयल से चलने वाली रोटरी के बारे में बता रहा हूँ कि रोटरी लोडिंग करते समय फर्स्ट लोड करते समय अभी केमिकल्स के बारे में है। केमिकल्स मोस्टली सब लोग 5% सोडा ऐश डालते हैं, 5% आयरन चिप्स डालते हैं और चारकोल, आजकल वो चूरी काम में लेते हैं। चूरी और पूरा कोयला, इसमें भी फर्क होता है। तो फर्स्ट लोडिंग में रोटरी कैपेसिटी है मानो 3 टन। अब 3 टन रोटरी में 3 टन माल डाल दिया। सोडा ऐश मान लो नहीं आ रहा। अब सपोज पूरा 5% डाल दिया। अब रोटरी तो ठंडी है, सोडा ऐश है, वो प्लेट को तो पकड़ के रहेगा नहीं। प्लेट में सोडा ऐश है, वो मुश्किल से 20% है, वो नमी की वजह से वो चिपक जाएगा। बाकी क्या होगा? आईडी पेन पीछे चल रहा है, आपका सोडा ऐश तो पीछे उड़ जाएगा। पहले आधे घंटे में ही उड़ के उसका क्रियाक्रम तो पूरा हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ 5% डालने का? 3 टन 3% डालो, लेकिन वो 3% काम आना चाहिए। 3 टन रोटरी है, 5% नहीं 3% बता रहा हूँ मैं एक बार कि 3% के हिसाब से 90 किलो हुआ। अब 90 किलो में आप 40 किलो तो उस प्लेट के साथ में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्लेट की नमी वो पकड़ लेगा। धीरे धीरे रोटेशन इंचिंग करो ताकि उड़े न। तो ये तो डालने का। अब 50 किलो बाकी बचा है। फायर सही तरीके से चालू हो जाए, आधे घंटे के बाद वो एक कट्टा 50 किलो का आता है, वो बाद में डाल दो। और वो भी डालने के बाद रोटरी को तुरंत फुल रोटेशन में नहीं घुमाना। कम से कम 8-10 चक्कर इंचिंग करके उसके बाद में रोटेशन दो। वो 8-10 चक्कर में आपका सोडा ऐश है वो पूरा काम में आ जाएगा। मैंने मेरी लाइफ में 3% से सोडा ऐश ज़्यादा डाला ही नहीं, और 72% से कम माल निकला भी नहीं। अभी ऑपरेटर लोग, उनके लिए भी ये है कि कई रिकवरी नहीं निकालते, उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ता। इसलिए ध्यान से सुनना। ये सोडा ऐसा है वो हवा में मत उड़ाओ। इसी तरह से कोयला है, चूरी डाला, अरे वो चूरी को घुमाते घुमाते वो उसका डस्ट तो पूरा उड़ जाएगा। कार्बन 10% कहाँ मिलेगा? तो उस कार्बन पे ही तो लेड निकलेगा, कोई सोडा ऐश से लेड थोड़ी निकलेगा। सोडा ऐश तो हीट और एसिड डिजोल्व करने के लिए डालते हैं। आपका अगर प्लेट सूखा है, क्यों सोडा ऐश डालने का? फोकट में उड़ाने का है। सोडा ऐश है वो स्मोक कम करने के लिए। तीसरा आइटम है आयरन।
आयरन चिप्स है वो हीट मेंटेन रखने के लिए रोटरी कंटिन्यू चलती रहती है, लोडिंग अनलोडिंग टाइम जब बर्नर बंद होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर डाउन नहीं हो, इसके लिए आयरन चिप्स कंटिन्यू डालते हैं। उससे लेड भी आसानी से जल्दी छूटता है। अब आयरन चिप्स में कई मील स्केल ज़्यादातर काम में आ रहा है। मील स्केल है, आप 5% डालो। अगर आपके पास में अच्छे वाला चिप्स है तो 3% डालो, कोई दिक्कत नहीं। मील स्केल 5%, क्योंकि उसमें आधा डस्ट होता है तो वो तो सिलिका के रूप में काम में आता है। और जो स्लेग के टाइम पर डालने सिलिका, कभी कभी स्लेग नहीं बनता है तो सिलिका काम में लेते हैं। मतलब जो अपने क्रेशर मशीन से जो डस्ट निकलता है वो भी सिलिका के रूप में ही काम आती है। तो इसीलिए अब पोरिंग टाइम जितना भी एक साथ माल निकालने के चक्कर में उसको बहुत हीट कर देते हैं। तो आपके माल में वो 2% तो कार्बन बन जाएगा आराम से। तो इसीलिए अगर फर्नेस ओर से चल रहा है आपका रोटरी तो 2.5 से 3 घंटे मैक्सिमम है एक प्रोसेस के। 3 घंटे में कंप्लीट प्रोसेस होना है। अब बर्नर चालू करने और बर्नर शुरुआत में जब ठंडा होता है तो बर्नर धीरे चलता है, तो उस टाइम रोटरी का रोटेशन भी मत दो ज़्यादा, बर्नर को जलने दो अच्छी तरह। इंचिंग घुमा के माल को गरम करो, कोयला अंदर का कोयला हीट होए, उसके बाद में रोटेशन। नहीं क्या होता है कई उसको बोले घूमने दो लोडिंग करके वो माल लेवल हो जाएगा। माल लेवल तो हो जाएगा लेकिन जो ऑक्साइड है वो उड़ के वो तो बैक हाउस में चला जाएगा, पाउडर के रूप में इकट्ठा ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए बर्नर को फायर होने दो अच्छी तरह। उसके बाद में तब तक इंचिंग करते रहो। बर्नर अच्छी तरह चलने लग गया, इसका मतलब अंदर रोटरी में पूरा कोयला जलने लग गया, हीट टेम्परेचर बढ़ गया। अब कोई दिक्कत नहीं है, रोटरी घुमाओ। फर्स्ट आधे घंटे में तो ये इंचिंग चलाना ही होगा, चाहे रोटरी फर्नेस ऑयल से चले चाहे कोयले से चले। अब ये तो शुरुआत का हुआ। अब जब तक लेड पूरा नहीं निकलता तब तक हाई फ्लेम रोटरी में नहीं देना। फ्लेम रोटरी के बैक साइड तक चली जाए इतनी ही फ्लेम देना। बहुत से मैं देखा है कि रोटरी में फुल फ्लेम कर देते हैं, बोले माल निकल जाएगा जल्दी क्या निकलेगा, वो बैग हाउस को हीट करेगा या माल फुल हीट का मतलब फुल एयर भी फुल खोलेंगे और फुल एयर खोलेंगे। और बर्नर की आजकल वो जो बनाने वाले हैं वो बर्नर का तो कैपेसिटी हाई देते ही हैं। 3 टन रोड कैपेसिटी की रोटरी में 40 लीटर प्रति घंटे के बर्नर देते हैं नए प्लांट वाले। अरे
3 टन की रोटरी है तो उसमें हाई क्लास बर्नर की क्या ज़रूरी है? रोटरी तो छोटा सा है, उसमें बर्नर लगा दिया 4A 5A का, क्या मतलब हुआ उसका? इसलिए बर्नर की कैपेसिटी, ब्लोअर का कैपेसिटी, ये सब देखना है। और आईडी फैन का भी कैपेसिटी देखना है। आईडी फैन बेग हाउस पे डिपेंड करता है, बेग हाउस कितना बड़ा है उसी के अनुसार आईडी फैन की मोटर, आईडी फैन वो लगता है। तो बैग हाउस में बैग तो है 64, मोटर लगाया है 30 HP का, क्या मतलब है? वो तो खींच के पूरा बाहर निकाल देगा पाउडर, या तो बैग हाउस जलाएगा, हीट करेगा। तो कैपेसिटी के अनुसार ही सारी मशीनरी हो, ये अपने प्लांट में देखना। अब एक जगह में गया, बोला रिकवरी नहीं आ रहा, तो वहाँ क्या था, पूरा सक्शन लाइन तो सक्शन तो कर रहा नहीं, पीछे का भी खुला, धुआं पीछे निकल जाए, लोडिंग करे तो रोटेशन देते समय आगे की साइड में फेंक दे, तो वो पाउडर जो आसमान में गया वो तो कम होगा ही। अब 3 घंटे 4 घंटे जब धुआं बाहर निकलता है तो वो कितना लेट उड़ा है पता नहीं है उसका। तो मैं बोला भाई ये जितना बाहर धुआं करोगे उसमें मटेरियल जा रहा है, उसको रोको। तो ये सब सावधानियां हैं बर्नर की, सोडा ऐश की, कोयले की। कोयला चूरी मत यूज़ करो, कोयला यूज़ करो, 8% ही डालो ना कोयला, अच्छा बड़ा कोयला, कोई दिक्कत नहीं है। सोडा 3% डालो, लेकिन काम में आना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए ताकि मनोबल हमारा बढ़ता रहे, आप लोगों को हमारा नॉलेज मिलता रहे। अगली बार प्रोसेस का पूरा बताएंगे। जय हिंद।